वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट हूँ क्लास 8 के चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट को लेके। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती ही हूँ कि चैप्टर का नाम जो है ना, वो चैप्टर का पूरा सारांश बता देता है, पूरा का पूरा समरी बता देता है। वाई? बिकॉज अगर आप लोग चैप्टर के नाम को ही ध्यान से देख लेना तो उसमें आपको पता चल जाएगा उस चैप्टर का एसेंस, कि उस चैप्टर में बोलना क्या चाहता है। इसमें क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। इसको समझते हैं। मतलब यहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन से रिलेटेड बात करेंगे और उसका मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, क्रॉप को प्रोड्यूस तो किया जाता है, फार्मर पीजेंट्स ये लोग क्रॉप को प्रोड्यूस तो कर देते हैं, पर इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये लोग इसको मैनेज भी करें प्रॉपरली। मैनेजमेंट भी बहुत दरकार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि क्रॉप कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाता है। हम लोग यहाँ पे नहीं सीखने वाले कि हम लोग को खेती कैसे करना है। हम लोग को जानना है मोटी मोटी तौर पे सारी बातों को, कि क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है, एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे हम लोग क्रॉप के प्रोडक्शन के बाद उसको स्टोर करते हैं, स्टोर करने के पहले उसको कैसे इरिगेट करते हैं, पानी कहाँ से आता है, फिर हम लोग जब उसको खेत में पानी डालते हैं तो और क्या क्या चीज़ चाहिए, सीड्स जो होता है वो कैसे क्वालिटी का होना चाहिए। इसमें हम लोग ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, पर जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इसमें हम लोग दो टर्म सीखेंगे, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। आप लोग पहले भी क्लास में पढ़े और फिर से पढ़ रहे। ऑटोट्रॉफ क्या होता है? दो वर्ड से मिलके बना ऑटोट्रॉफ। ऑटो एंड ट्रॉफ। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ मीन्स फूड, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने से खाना बनाता है। अब इसको सुन के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, अरे वाह, मेरी मम्मी भी तो ऑटोट्रॉफ है, मेरी मम्मी भी तो खाना बनाती है घर के लिए। ना जी ना, हम लोग की मम्मी खाना तो बनाती है, पर मम्मी को खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो घर में लाया जाता है। तो फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है, ओहो, मतलब ऑटोट्रॉफ वो दुकान वाले भैया है जो सामान देते हैं घर पे। अरे नहीं, वो दुकान वाले भैया को भी कोई सामान देता है। कौन देता है वो दुकान वाले भैया को सामान? वो प्लांट्स, वो हरा हरा बगीचा, हरा हरा प्लांट जिसमें फल फूल सब लटक रहा होता है। हाँ, सही समझे आप लोग। ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? वो ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब हुआ वो ग्रीन प्लांट्स जो खुद का खाना खुद बना सकता है। हम लोग ग्रीन प्लांट्स के लिए जाके आग तो नहीं जलाते, हम लोग तो इसको कुछ नहीं करते, फिर भी ग्रीन प्लांट्स हम लोग को खाना बदले में देता है। ठीक है, अब मैं बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ, ग्रीन प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स क्यों भाई? जिस पेड़ में पत्ता नहीं है क्या वो ऑटोट्रॉफ नहीं कहलाएगा? तो आंसर इज नो। जिस पेड़ में पत्ता नहीं है, जो ग्रीन पत्ता नहीं है जिस पेड़ में, वो ऑटोट्रॉफ नहीं है। ये जो ग्रीन कलर है ना, यही प्लांट को स्पेशल बना देता है। ये ग्रीन कलर्ड पिगमेंट जो प्लांट के पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। अगर प्लांट के पास ये क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। सो अगेन हम लोग का दिमाग में क्वेश्चन आता है, अच्छा तो हम लोग भी एक काम करते हैं, अपना बॉडी को ग्रीन कर लेते हैं और सनलाइट के नीचे चल जाते हैं, मुंह में पानी ठूस के हम लोग भी फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग वैसा करने जाए तो हम लोग बाहर से ग्रीन कोटिंग चढ़ाए, पर प्लांट के ऊपर जाके कोई पेंट नहीं करता है। प्लांट के पास वो इनहेरिटेड होता है। अब ये इनहेरिटेड क्या होता है? इनहेरिटेड और एक्वायर्ड के बारे में आप लोग अलग क्लास में पढ़ेंगे। इनहेरिटेड का मतलब होता है जो बचपन से, मतलब पैदाइशी से हम लोग के अंदर हो। ठीक है, सो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हुआ? ऑटोट्रॉफ का मतलब हुआ ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना सकता है, दैट इज ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट क्या है? हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ भी दो वर्ड को मिला के बना, दैट इज हेट्रो एंड ट्रॉफ। हेट्रो का मतलब होता है डिपेंडेंट एंड ट्रॉफ का मतलब अगेन फूड, मतलब द ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन फूड फॉर देयर सर्वाइवल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। तो वो ऑर्गेनिज्म कौन है? कौन है वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है? अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, अपने आप को देखो ना। हम लोग भी तो किसी पर डिपेंडेंट है ना खाने के लिए, तो हम लोग भी हेटेरोट्रॉफ है। जितने भी एनिमल्स है, जितने भी ह्यूमन बींग्स है, जो भी स्पीसीज़ है दुनिया में, जितना भी स्पीसीज़ आप लोग देख रहे हैं ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के, सब हेटेरोट्रॉफ है। क्यों? क्योंकि सबको खाने के लिए कहीं ना कहीं से मिलता ही है, मतलब कहीं ना कहीं से उसको जुगाड़ करना पड़ता है, खुद से नहीं बना पाता है। ओके, सो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ समझ में आ गया। सो आगे मूव करते हैं। आगे क्या है? अब जैसे जैसे दुनिया बढ़ा, जैसे जैसे हम लोग का ग्रोथ होना शुरू हुआ, हम लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मतलब जैसे जैसे हम लोग का दुनिया आगे बढ़ा वैसे वैसे खाना का रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ने लगा। उसको अलग से जानेंगे। अभी पढ़ते हैं क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है एक ही तरह का क्रॉप को उगाना ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ लैंड।
मतलब एक ही तरह का क्रॉप को एक बड़े से एरिया में उगाना, उसको बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे सपोज़ मेरे पास 4 हेक्टेयर का ज़मीन है, ठीक है? और मैं चाहती हूँ कि मैं राइस को ग्रो करूँ, तो वो 4 हेक्टेयर की ज़मीन पे जो मैं राइस ग्रो करूँगी ना, वो होगा मेरा क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब समझ में आया? मतलब प्रोड्यूसिंग ऑफ वन टाइप ऑफ क्रॉप ऑन अ लार्ज स्केल ऑन लैंड। एक ही तरह का क्रॉप उगाना है, वो भी बहुत बड़े से लैंड में, उसको बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है? क्रॉप प्रोडक्शन समझ में आ गया। अच्छा, ये जो हम लोग क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ये जो मैं खेती बाड़ी कर रही हूँ, जो मैंने कहा कि मैं 4 हेक्टेयर्स का लैंड है मेरे पास और उसमें मैं चावल की खेती करना चाहती हूँ, वो तो हो गया क्रॉप प्रोडक्शन। अब ये जो एक्टिविटी, मतलब ये जो मैं काम करूँगी, इस काम को क्या नाम दूँ? इस प्यार को क्या नाम दूँ? नहीं, इस काम को मैं क्या नाम दूँ? ठीक है? क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब हुआ एक ही तरह का क्रॉप को बड़े से फील्ड में उगाना। अब ये जो क्रॉप प्रोडक्शन है, इस काम को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एग्रीकल्चर, ठीक है? मतलब अगर मैं क्रॉप प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पे जो मैं काम कर रही हूँ, उसी काम को बोला जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और कुछ नहीं, एग्रीकल्चर का मतलब हुआ एक बड़े से लैंड को क्रॉप उगाने के लिए सूटेबल बनाना। कोई भी लैंड, अच्छा मैं आप लोगों को बोलूँ कि ये रहा ज़मीन, इसमें जाइए जाके खेती बाड़ी कर दीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे? जाएंगे और बीजा डाल देंगे, पानी डाल देंगे, क्या पौधा उग के बड़ा हो जाएगा? ना, वैसा नहीं होता है। उस खेत को, उस ज़मीन को पहले बोया जाता है, मीन्स उसको पूरा का पूरा अच्छा उस टाइप का बनाया जाता है, उसमें हार्वेस्टिंग, नॉट हार्वेस्टिंग, उसमें अच्छे से, उसको अच्छे से टीलिंग सोइंग, मतलब उसको आप लोग मूवीज़ में देखे होंगे ना कि बैल से चलाया जाता है या फिर हल की मदद से, फिर उसमें बीज को डाला जाता है, फिर पानी डाला जाता है, इतना सारा प्रोसेस होता है। तो किसी भी ज़मीन को ऐसे ही हम लोग उसमें जाके बीज डाल देंगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें अपने आप खेती बाड़ी हो जाएगा ना। एग्रीकल्चर का मतलब होता है एक बड़े से लैंड को क्रॉप उगाने के लिए सूटेबल बनाना, ठीक है? तो जो काम हम लोग करते हैं ना, कोई भी पौधा उगाने के लिए, कोई भी क्रॉप उगाने के लिए, उसी को बोला जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ? द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप, मतलब अपने लैंड को वैसा बनाना कि उसमें खेती हो सके, अपना ज़मीन को वैसा बनाना कि उसमें क्रॉप्स उग सके, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है? अब एग्रीकल्चर, जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे सबको पता चला कि एग्रीकल्चर से ही सबका पेट नहीं भरा जा सकता है, और भी बहुत कुछ चाहिए पेट भरने के लिए, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत फटाफट फटाफट बढ़ रहा था ना। तो इतना ज़्यादा लैंड तो हम लोग के पास है ही नहीं इंडिया में। इंडिया में क्या, कहीं पे भी इतना ज़्यादा लैंड नहीं है कि उसमें जितना पॉपुलेशन है सबका पेट भर सके। तो पेट भरने के लिए दूसरा उपाय सोचा गया कि और क्या किया जाए। तो उसमें पता चला कि डोमेस्टिकेशन का यूज़ भी किया जा सकता है, मतलब जानवर लोगों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि गाय, हम लोग गाय का दूध निकाल के पीते हैं, हम लोग को बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। एग हो गया, उसको खाया जाता है। हैन हो गया, चिकन हो गया, तो वो सब का भी यूज़ करने लगा ह्यूमन का नीड्स पूरा करने के लिए, ठीक है? अब एग्रीकल्चर, पहले के ज़माने में एग्रीकल्चर जो होता था ना, वो खाली कुछ बेसिक बेसिक प्लांट्स को लेके होता था, मतलब जैसे हो गया ग्रेन, पैडी, मेज, ये सब को लेके होता था। पर जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे सबको पता चला कि एग्रीकल्चर खाली उसी को नहीं बोलते, एग्रीकल्चर में बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कि मेडिसिन्स को उगाना, फ्लावर्स को उगाना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को उगाना। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब वैसा प्लांट जो सजावट के लिए बनते हैं, या फिर वैसा प्लांट जिससे परफ्यूम्स बनता है, ठीक है? जैसे कि लैवेंडर, लैवेंडर का जो परफ्यूम होता है, आहा क्या खुशबू होता है। तो वैसा प्लांट्स जो किसी बेसिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे सबको ये समझ आने लगा कि एग्रीकल्चर खाली खाना तक उसको खाली खाना तक हम लोग स्पेसिफिक नहीं रख सकते, उसको और भी बहुत कुछ में डालना होगा, ठीक है? तो अब आगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फूड फ्रॉम प्लांट्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स, नाम से ही पता चल रहा है प्लांट से क्या क्या खाना मिलता है। सो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि हम लोग को प्लांट से क्या क्या खाना मिलता है। कुछ बेसिक बेसिक खाना का नाम कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। सो हम लोग को पता है कि हमारे इंडिया में कुछ और किया जाए या ना किया जाए, पर दिन भर में 3 वक्त का खाना तो इंसान खाएगा ही खाएगा, ठीक है? तो फूड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बींग। अब ये खाना कहाँ से आता है? प्लांट से आता है, ऑब्वियस सा बात है। अब खाना हम लोग को चाहिए, ये बात हम लोग को पता है। अब कितना खाना चाहिए, कैसे चाहिए, ये सब का हिसाब किताब कौन रखता है? हम लोग जाते हैं दुकान से सामान खरीद के ले आते हैं, पर इसका काम कौन करता है? फार्मर्स। फार्मर जो है दिन रात किसान खेत में लगे रहता है और दाल चावल उगाते रहता है। तो ये जो दाल चावल उगाना है, ये किसान को पता है कि इंडिया में कितना ज़रूरत है, उस हिसाब से उसको उगाते रहना पड़ता है। तो यही काम जो वो
खाना चावल ये सब उगाने के लिए करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हुआ, जितना भी काम किसान खेत में कर रहा है कोई भी क्रॉप को उगाने के लिए, ठीक है, जितना भी काम, कोई भी काम, पानी डालना से लेके बीज डालना से लेके फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स कुछ भी यूज़ करना, उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी फार्मर्स क्यों करता है, ताकि हम लोग का इंडिया में खाना का कमी ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग का इंडिया में बहुत ज़्यादा खाना प्रोड्यूस हो जाता है, तो किसान उसको क्या करता है, स्टॉक कर लेता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि खाना बहुत कम प्रोड्यूस होता है, तो किसान क्या करता है, जो स्टॉक किया हुआ सामान है उसको बाहर निकाल देता है, ताकि भूखमरी ना हो, ठीक है, हंगर ना फैले। समझ में आया? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब ऐसा एक्टिविटीज़ जो फार्मर्स करते हैं फॉर द सप्लाई ऑफ फूड, मतलब ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो फार्मर कर रहा है क्रॉप्स उगाने के लिए, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। आगे एक डू यू नो है, इसमें आप लोग को बताया गया कि एग्रीकल्चर जो है ना वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये नहीं कि अभी अभी हम लोग समझे तो अभी अभी एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है ना। एग्रीकल्चर जो है आज से 10,000 ईयर्स अगो पहले ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ये दोनों यहाँ से नहीं है, हम लोग का इंडिया में इसका क्या बोलते हैं, इसका इंडिया में सोर्स नहीं है, ये इंडिया से नहीं होगा। एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ये दोनों फर्टाइल क्रेसेंट नाम का एक जगह है जो ईस्ट अफ्रीका में था। ईस्ट अफ्रीका मतलब हम लोग का मिडिल ईस्ट में, ईस्ट अफ्रीका का मिडिल ईस्ट में, उसमें एक फर्टाइल क्रेसेंट नाम का जगह था, वहाँ से ये एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन आया है, ठीक है। वीट एंड बार्ली आर सम ऑफ द फर्स्ट क्रॉप्स ह्यूमंस हैव बीन ग्रोइंग सिंस टाइम इमेमोरियल। समझ में आ गया होगा, वीट और बार्ली जो है वो सबसे पहला क्रॉप है जो ह्यूमंस उगा रहे थे, मतलब टाइम इमेमोरियल मतलब वो समय जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, मतलब सबसे पहला अगर कोई क्रॉप उगा होगा तो वो वीट और बार्ली ही होगा, ठीक है। और ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो आज से नहीं, वो 10,000 साल पहले से चल रहा है। आगे मूव ऑन करते हैं। एग्रीकल्चर क्या प्रैक्टिस क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता दी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब वो प्रैक्टिस जो एक किसान करता है ताकि वो क्रॉप प्रोड्यूस कर सके। वैसा कोई भी प्रैक्टिस मतलब वैसा कोई भी काम जो एक आदमी करता है क्रॉप्स को उगाने के लिए, उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है। अब इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर बहुत कुछ आ सकता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले खेती करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, फार्मर्स क्या करते हैं, सबसे पहले उस लैंड को प्रॉपरली प्लॉ करते हैं। प्लॉ करते हैं मतलब वो बैल और हल से चलाया जाता है, उसके बाद उसमें बीज डाला जाता है, मीन्स सोइंग ऑफ सीड्स। सीड्स को भी प्रॉपर क्वालिटी में देखा जाता है, और सीड्स को देखते समय वेदर भी देखा जाता है कि वेदर कैसा है। गर्मी के सीज़न में गर्मी का सीड्स डाला जाता है, विंटर के सीज़न में विंटर का सीड्स डाला जाता है, ऐसे ही कोई भी सीड्स नहीं डाल सकते। उसके बाद किसान उसको प्रॉपर वाटर देता है, इरिगेशन करता है। जैसे ग्रेन्स को, जो वीट होता है, जो ग्रेन्स होता है, जो राइस होता है, स्पेशली राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो फार्मर्स राइस को ऐसे जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे पानी का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। फिर उसको प्रॉपर इरिगेशन देने के बाद उसको फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स भी देना बहुत ज़रूरी है कि उसमें कहीं गलती से इंसेक्ट का अटैक ना हो जाए। अगर इंसेक्ट आ गया, एक छोटा सा बीमारी भी अगर एक प्लांट को हो जाता है ना, तो वो पूरा खेत में फैल जाता है, जिसके कारण किसान का बरसों का मेहनत बेकार हो जाता है। हम लोग तो यहाँ पे घर पे बैठे हुए, पर अगर किसान का, फार्मर का अगर एक पौधा को भी कुछ हो गया ना, तो उसके कारण उसका पूरा फील्ड खराब हो जाता है, जिसके कारण उस किसान का उसके पीछे किया हुआ 1 साल या 6 महीना का मेहनत बेकार, मतलब उसको जो इनकम होने वाला था वो ख़त्म। सो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब सीड्स डाला जाता है, मतलब जब बीज डाला जाता है खेत में, तब उसके लिए हम लोग वेदर को देखते हैं, ठीक है। तो वेदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आज भी हम लोग का इंडिया जो है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में चल रहा है, मतलब हम लोग इरिगेशन के लिए पूरा का पूरा बारिश पर डिपेंड है। हम लोग को पता है कि अगर इरिगेशन करना है, फार्मर्स को आज भी पता है कि उनके पास इरिगेशन के लिए कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है, खाली बारिश ही है जिससे वो इरिगेशन फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे प्लांट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है खरीफ क्रॉप, एक है रबी क्रॉप, ठीक है। खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप क्या होता है ये मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सो गाइस, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो अपने कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, और कुछ भी वीडियो आप लोगों को इससे रिलेटेड चाहिए या फिर मेरे इस वीडियो में कुछ सुधार का दरकार है, तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और हाँ, अपने सभी दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दे ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।